फ्री फॉर्म और कौन सा? रिप्लेस फेस, डिलीट फेस, एक्सटेंड, ये नहीं करवाया। उसका बाउंड्री सर्फेस लोड की तरह है, मैंने बताया नहीं था। रूल सरफेस देखो अभी, रूल सरफेस में क्या तुमने सीट मेटल के अंदर करा था भाई, यहाँ पे एज फ्लैंज करा था। इसमें क्या था कि भाई मैं किसी भी एज को पकड़ के एक फ्लैंज को क्रिएट करता था, पर उसमें क्या था मेरा रेडियस भी क्रिएट होता था साथ के साथ। इसमें क्या है हमारा रूल सरफेस में, भाई एज को पकड़ के मैं एक फ्लैंज को क्रिएट कर सकता हूं, पर उसमें ना रेडियस हमारा क्रिएट नहीं होगा, ओनली फ्लैंज होगी हमारी कॉर्नर में। भाई यहाँ पे हमारी आती है एक टेंजेंट टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, टेपर टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर, स्विफ्ट। सबसे पहले देख लेते हैं हम टेंजेंट टू सरफेस क्या है। इसमें मैंने क्लिक करा, सेलेक्ट, मैंने ये एज दे दिया। टेंजेंट टू सरफेस में क्या है, जो मेरा सरफेस है वो 0 डिग्री पे आएगा। ठीक है जी, यहां से मैं सरफेस को बढ़ा सकता हूं, देन ओके इस टाइप से। ठीक है, मैं रूल सरफेस पे गया, टेंजेंट में क्या कर रहा है वो 0 डिग्री पे सरफेस ला रहा है। अगर मैं नॉर्मल टू सरफेस करता हूं तो भाई इसमें क्या है, हमारा जो सरफेस है वो 90 डिग्री पे आ रहा है। आ रहा है ये भाई, यहां से मैं इसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूँ जितनी मुझे बढ़ानी है। मैंने इस वाले एज पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरा आ गया, देन ओके। ये देखो इसमें क्या है, हमारा किसी भी प्रकार का कोई रेडियस क्रिएट नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है, हमारा कॉर्नर टाइप में एक फ्लैंज को क्रिएट कर रहा है रूल सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा, नो इस वाले में टेंजेंट वाले में 0 डिग्री, इस वाले में क्या है हमारा 90 डिग्री, और इस वाले में क्या है हमारा टेपर टू वेक्टर। टेपर टू वेक्टर में क्या है, इसमें मैं एंगल को भी दे सकता हूं। इसमें क्या था भाई, अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूं ना तो ओनली मेरा इसकी लेंथ बढ़ाने का आ रहा है। अगर मुझे इस सरफेस को एंगल पे चेंज करना है इधर उधर, तो हम किस पे करेंगे, टेपर टू वेक्टर वाले पे क्लिक करेंगे। भाई मैं यहां से इसको हटा देता हूं, टेपर टू वेक्टर पे मैंने क्लिक करा, देन सेलेक्ट, मैंने ये एज कर दिया। ठीक, एक मैंने ये एज दे दिया और एक मेरे को रेफरेंस एज देना है भाई, ये दे दिया मैंने रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए इस एज के रेफरेंस में हमारा ये जो सरफेस है उसकी मैं डिग्री को भी चेंज कर सकता हूं और इसकी लेंथ को भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, टेपर टू वेक्टर में हमारा क्या हो रहा है, मैं एंगल को भी इसके कम ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है जी, दूसरा आता परपेंडिकुलर टू वेक्टर। परपेंडिकुलर टू वेक्टर हमारा किसकी तरह है, नॉर्मल टू सरफेस की तरह है। इसमें क्या है, हमारा एक एज के रेफरेंस में एक 90 डिग्री पे मेरा सरफेस बनाया गया। किस टाइप से, देखिए जी भाई, मैंने यहां से इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, मैं गया परपेंडिकुलर टू वेक्टर। इसमें क्या है, हमारी दो चीज आ रही है, एक आ रहा है एज सिलेक्शन, एक आ रहा है हमारा रेफरेंस। पर रेफरेंस मैंने दे दिया ये, ठीक है जी, और एज सिलेक्शन मैंने दे दिया ये। अब इस एज के परपेंडिकुलर उसने एक 90 डिग्री में मेरा सरफेस बना दिया। इसमें क्या है, एक एज के रेफरेंस पे हमारा एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, और इसमें क्या था, ओनली मेरे को एक एज सिलेक्शन करना है, उसी के परपेंडिकुलर दे रहा है मेरा। इसमें क्या है, एक एज के रेफरेंस में दे रहा है और उसमें क्या डायरेक्ट दे रहा है हमारा। इसमें हमें कोई भी रेफरेंस पर नहीं देना, इसमें क्या है, हमें रेफरेंस एज देना पड़ेगा, उसी के बाद मेरा 90 डिग्री पे सरफेस बनाएगा। ठीक है, इसमें हमारी दो एज हमें देनी पड़ेगी, एक रेफरेंस है हमारा और एक हमारा एज सिलेक्शन है, कहां से हमें बनानी है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है स्विफ्ट। स्विफ्ट के अंदर क्या है भाई, मैंने इसको हटा दिया, यहां से इसको भी हटा दिया, स्विफ्ट पे गया हूं भाई। यहां पे भी हमारे दो चीज आ रही है, एक एज सिलेक्शन है और एक रेफरेंस है। तो भाई मैं एक रेफरेंस में दे देता हूं ये वाला एज, और एज सिलेक्शन में दे देता हूं मैं ये वाला एज। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, मेरा एक सरफेस दिखाई दे रहा है, सरफेस कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे हमारा। ठीक है जी, इसमें करेगा क्या हमारा, यहाँ पे आता कोऑर्डिनेट इनपुट। ठीक है, ये मेरा इन सबसे थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू को डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स कितना है, 1 है। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या होगा, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेरा इसमें, मैंने भाई 40 कर दिया, कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। मैं भी क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 0, और ये जो मेरा y है, y को मैं कर देता हूँ 50 एंटर। ठीक है, तो ये जो मेरी एरो किस साइड जा रही है, उस साइड गई है।
अब मैं क्या करता हूँ, जेड में कर देता हूँ 20, एंटर। ठीक है, तो जेड ने क्या करा, मेरा जेड डायरेक्शन में कर दिया इसको ऊपर। भाई ये जो मेरा वाई है, वाई कर क्या रही है, मेरी उस साइड डायरेक्शन कर रही है। अगर मैं इस वाई को कर दूंगा 0, तो मैंने जो जेड डाला वो क्या है, बिल्कुल मेरा स्ट्रेट है। जेड मेरा क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, मेरा टेपर कर रहा है। और एक्स मेरा क्या कर रहा है, देखिए एक्स मेरा उसको नीचे की साइड लेकर आ रहा है इस टाइप से। जेड मेरा क्या कर रहा है, उसको ऊपर उठा रहा है, एक्स मेरा नीचे ला रहा है, और वाई मेरा क्या कर रहा है, उसको टेपर कर रहा है अलग डायरेक्शन में जहां मेरी वो एरो जा रही है। ठीक है जी, तो मेरा एक्स क्या कर रहा है, वो 0 डिग्री पे है, वाई क्या है, मेरा टेपर कर रहा है, और जेड हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे उस सरफेस को सीधा कर रहा है हमारा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम इस सरफेस को इधर उधर कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई एंगल वगैरह नहीं है, इसमें हम इन वैल्यू के हिसाब से कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि भाई अगर मुझे ओनली एक्स एक्स में उठाना है तो एक्स में उठा सकता हूँ, जेड में उठाना है जेड में। भाई ये सब मैं 0 कर दूंगा तो ओनली मेरा जेड वाला रहेगा बिल्कुल 90 डिग्री पे। अगर मुझे इस सरफेस को बढ़ाना है तो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर हाँ ये आया था x1 आया था x हमारा। अगर मैं x करूंगा, x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो नीचे रहेगा, और यहाँ पे मेरा 1 था, तो मेरा जो सरफेस था पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट था 0 डिग्री पे। मेरी ना तो ये वैल्यू थी ना ये वैल्यू। भाई मैं इसको अगर कर दूंगा ना यहाँ पे 0, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, तो देखो मेरे x मेरा क्या कर रहा है, वो नीचे की साइड सरफेस ले रहा है ओनली। y क्या कर रहा है, मेरा टेपर कर रहा है, और z मेरा क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे खड़ा कर रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या करेगा, इस सरफेस को नीचे लेके आएगा जैसे वो ऊपर लेके गया। देखो ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया स्वेप्ट। ठीक है, बस इसके अंदर में कोई भी रेडियस वगैरह क्रिएट हमारा नहीं हो रहा, पर काम उसी की तरह कर रहा है हमारा, एक एज को पकड़ के फ्लैंज को क्रिएट कर रहा है हमारा। ठीक है जी, मैं यहां से मैं क्या करता हूँ, एक रूल सरफेस पे गया मैं, नॉर्मल टू सरफेस, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, देन ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले फेस को हटाना है। भाई मैं गया यहाँ पे डिलीट फेस पे क्लिक कर दिया मैंने, देन ओके कर दिया, तो क्या कर देगा भाई, हमारे इस फेस को हटा देगा, पूरे फेस को हटा देगा। उस फेस को इसने क्यों हटा दिया, बस सिंगल उसी फेस को हटाया, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल अलग फेस था हमारा, वो मर्ज नहीं था एक दूसरे से। अगर मेरा मर्ज होता तो मेरी ये पूरी बॉडी हो जाती। वो करेगा क्या, हमारा ओनली फेस को डिलीट करेगा, पूरी बॉडी को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, कभी सोचो कि भाई मुझे पूरी बॉडी को करना डिलीट, ये ओनली फेस को डिलीट करेगा। यहाँ पे लिख भी रहा है डिलीट फेस, ओनली एक सिंगल फेस को डिलीट कर सकता है हमारा डिलीट फेस। ठीक, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था डिलीट होल, बताया था मैंने, नहीं बताया, किसको बता दिया भाई, मैंने यहाँ पे बना दिया एक सर्कल। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, डिलीट होल मेरा अभी बंद है, ये खुलेगा कब हमारा, जब मैं इस बीच वाले एरिया को हटा दूंगा। ट्रिम सरफेस पे गया मैं, इस पे मैंने क्लिक करा, देन ओके कर दिया, ये मेरा ऑप्शन खुल गया। तो डिलीट होल हमारा क्या करेगा, ये जो यहाँ पे होल हो रहा है इस होल को फिल कर देगा एक तरह से, मतलब होल को उसने डिलीट कर दिया और यहाँ पे एक और सरफेस हमारा बना दिया। ठीक है, दूसरा हमारा आता है निट सरफेस, मैंने बताया था क्या कर रहा है, सॉलिड और मर्ज करेगा हमारा। हाँ जी, एक्सटेंड सरफेस, एक्सटेंड पे गया मैं, एक एज को पकड़ के मैं सरफेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैंने डिस्टेंस पे क्लिक करा, इस टाइप से सेम रूल वाले की तरह ही हो रहा है मेरा, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था मेरा, इसमें भी ऐसे ही होगा, देन ऐसे ओके। तो ये क्या करेगा, पर उसमें क्या था, जो मेरा सरफेस था वो मर्ज नहीं था हमारा। अगर मैं उसमें करता हूँ रूल सरफेस में, इस वाले को टेंजेंट वाले को, मैंने ये क्लिक करा, ओके कर दिया, इसमें क्या है, मर्ज नहीं है। टेंजेंट वाले में क्या है, वो सरफेस को उसी के साथ मर्ज कर रहा है हमारा। देखो तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैंने यहाँ से एक्सटेंड भी करा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के अंदर आता है एक हमारा अप टू पॉइंट, एक आता है अप टू सरफेस। अगर मैं डिस्टेंस वाले पे करता हूँ तो मैं एज को पकड़ के इसकी डिस्टेंस कितनी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं करता हूँ अप टू पॉइंट पे, अप टू पॉइंट मैंने क्लिक करा, यहाँ पे दूसरा वाला एज का आ रहा है मेरा, तो ये क्या करेगा, अगर मैं दूसरे वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ
तो इसमें क्या करेगा, जितनी बड़ा मेरा ये पहले वाला सरफेस है उतना बड़ा ही मेरे को एक और सरफेस दे देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जब भी मैं एरो को लेकर जा रहा हूँ वर्टेक्स, तो मैंने ना इसका लास्ट वर्टेक्स पॉइंट दे दिया तो उतना ही सरफेस और बना देगा ये आगे की साइड। जितना बड़ा मेरा ये सरफेस था उतना ही उसने और बना दिया। अगर मुझे भाई इससे ज्यादा बढ़ाना है तो मैं एक्सटेंड पे क्लिक करके यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे उतना ही सरफेस चाहिए जितना मेरे पास पहले है तो मैं क्या करूंगा, अप टू पॉइंट पे करूंगा और वर्टेक्स वाले पॉइंट को क्लिक कर दूंगा, तो मेरा उतना ही सरफेस देगा हमें जितना मेरे पास पहले था। ठीक है, मैंने भाई यहाँ पे एक स्केच बना दिया, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया सरफेस एक्सट्रूड सरफेस। ओके ठीक है जी। हाँ कहाँ गया, एक्सटेंड सरफेस, सेलेक्ट ये एज, देन यहाँ पे आता अप टू सरफेस, देन सेलेक्ट ये फेस। इस फेस तक मेरा ये एक्सटेंड करेगा जिस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एक में वर्टेक्स पॉइंट है, एक में अप टू सरफेस और एक में डिस्टेंस हमारा। रिप्लेस फेस मैंने नहीं बताया था उसमें एक्सटेंशन टाइप का होता है। कहाँ पे ये सेम सरफेस और लीनियर सरफेस, एक सेकंड नीचे नीचे इनका हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ करूंगा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे हमारा सेम वही रहेगा। काम हमारा बस इनका है। ऐसे दे रखा है। ऐसे तो हमारी बहुत चीजें इसमें भी है। यहाँ पे गैप कंट्रोल है पर इसका हमारा यूज है नहीं, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टॉलरेंसेस वगैरह हमें लगानी नहीं है, यहाँ पे दे रखी है पर हमें यूज में है नहीं हमारे। रिप्लेस फेस मैंने बताया था। हेलो हाँ, रिप्लेस फेस मैंने बताया था, वैसे बताया था ना हैं। भाई मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्केच ले लिया बीच में, मैंने एसपी लाइन ले ली है, बता दिया था, आ गया याद, हटा दूं फिर इसको, आ गया तो मिड प्लेन। ओके भाई ये क्या करेगा, हमारा जो ऊपर वाली बॉडी है हमारी ऊपर वाली बॉडी को हटा देगा इस सरफेस के अराउंड। रिप्लेस फेस पे गया मैं, सेलेक्ट ये फेस एंड सेलेक्ट ये फेस, देन ठीक है। इसको मैं हटा दूं, यहाँ से मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, एसपी लाइन ले लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड सरफेस। अब मुझे क्या करना है, इस सरफेस को फ्लैट करना है पूरी तरह से। यहाँ पे हमारा सरफेस फ्लैटन दे रखा है, सेलेक्ट ये कर दिया मैंने, देन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने इस एज को, देन ओके। तो ये क्या करेगा, हमारा सरफेस को फ्लैट कर देगा पूरी तरह से। सरफेस को तो फ्लैट कर देगा पर जो ऊपर वाला सरफेस है उसे नहीं हटाएगा मेरा, उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या कर दिया, जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस था उसको फ्लैट कर दिया पूरी तरह से। ठीक, इसी के अंदर हमारा एक और आता है, इसी में एडिशनल वाला, कहाँ गया, एडिशनल एंटिटीज। ये क्या करेगा हमारा, भाई मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया और मैंने यहाँ पे बना दी सर्कल, और मैं इस सर्कल को कर देता हूँ ट्रिम सरफेस। ये मैंने क्लिक करा, देन ओके। अब जाता हूँ मैं यहाँ पे फ्लैटन सरफेस, सेलेक्ट ए सरफेस, ये एज, देन इसके बाद क्या है, एडिशनल एंटिटीज के अंदर क्या है, मैं जैसे ही इस वाली एज को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सर्कल आ गया। हमारा सर्कल नहीं आया, हमारा आया क्या है, एडिशनल एंटिटीज के अंदर ये जो हमारा स्केच है, ये जो हमारे स्केच की जो बाउंड्री की लाइन थी हमारी वो आई है, जिनका हमारा कोई काम नहीं, हम हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, एडिशनल एंटिटीज में क्या करेगा,
जो भी मैंने यहाँ पे स्केच बनाया था उस स्केच को भी इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट कर देगा। ठीक है, हम इसका यूज कब करते हैं, जब भाई हमें किसी भी टेढ़े मेढ़े सरफेस का फ्लैटन व्यू निकालना हो, तब हम यूज करेंगे इसका। फ्री फॉर्म है ना, रिवॉल्व हो गया था, स्वैप रिवॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं हो रिवॉल्व, रिवॉल्व हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से हुआ यार। रिवॉल्व हुआ नहीं है, फीचर की तरह ही है वैसे तो, बता दूं। फ्री फॉर्म हमारा क्या करेगा भाई, ये जो हमारी सरफेस है, अगर मुझे इस सरफेस को बीच में से उठाना है, भाई मुझे यहाँ से उठाना हो, यहाँ से उठाना हो, जहाँ से मुझे उठाना हो, हम क्या करेंगे, फ्री फॉर्म पे जाएंगे। मैंने सेलेक्ट कर दिया जी ये वाला सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आती है हमारी ऐड कर्व पे मैंने क्लिक करा। भाई मुझे सरफेस को कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से, भाई मुझे उठाना है बीच में से। मैंने यहाँ पे एक वो दे दी कर्व, यहाँ पे नीचे आता है ऐड पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू उठाना है भाई। ऐड पॉइंट पे क्लिक करा मैंने, यहाँ बीच में मैंने पॉइंट दे दिया, लेफ्ट क्लिक कर। अब दोबारा ऐड पॉइंट पे जाएंगे और दोबारा से पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं इसको ऊपर की साइड उठा सकता हूँ सरफेस को। अब यहाँ पे हमारी 3 डायरेक्शन है, एक है एक्स वाई जेड, हम 3 डायरेक्शन के हिसाब से इसको उठा सकते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यूज वगैरह है, ये है हमारी, ये है और ये है। मैंने ऐसे ओके करा तो ये हमारा किस टाइप से उठेगा, इस टाइप से उठेगा। सरफेस को हम कहीं से भी उठा सकते हैं, भाई यहाँ से उठाना है मुझे, यहाँ से उठाना है, यहाँ से, और एक्स वाई डायरेक्शन के हिसाब से उठा सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे यूज है नहीं मेरा, पर अगर हमें सरफेस वगैरह उठाना है बीच में से तो हम इसके थ्रू उठा सकते हैं। बस हमें सरफेस को सिलेक्ट करना है, ऐड कर्व कर दिया, भाई मुझे यहाँ से उठाना है, यहाँ कर दी मैंने, ऐड पॉइंट दे दिया मैंने, भाई बीच में पॉइंट दे दिया। उसका दोबारा ऐड पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट को क्लिक करके मैं इसको उठा सकता हूँ कितना भी, देन ठीक है। ये है इसके अंदर। मैंने ट्रिम के अंदर तुम्हें स्टैंडर्ड वाले बताया था, म्यूचुअल बताया था। ये मैंने कर दी कंस्ट्रक्शन लाइन में, इसको मैंने हटा दिया। सरफेस रिवॉल्व सरफेस, ठीक है जी, हो गया हमारा रिवॉल्व, सेम उसी की तरह है कमांड। भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना एक प्रोफाइल बनानी है, बताई थी मैंने, शायद नहीं बताई। मुझे एक प्रोफाइल बनानी है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी प्लेन मेरा बीच में आ रहा होगा वो प्लेन में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्क ले ली, 3 पॉइंट आर्क, स्केचिंग से आ गया हम बाहर, ठीक है जी। भाई मुझे इस पॉइंट पे लेना है प्लेन कैसे लेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन, सेलेक्ट ए पॉइंट एंड सेलेक्ट ए कर्व, ओके कर दिया। भाई यहाँ से मैंने स्केच ले लिया, यहाँ से ना मैंने एक एसपी लाइन ले ली इस टाइप से। उसके बाद स्केचिंग से आ गया बाहर, स्वेप्ट सरफेस, सेलेक्ट पाथ, सॉरी सेलेक्ट प्रोफाइल, सेलेक्ट ए पाथ, देन ओके, ठीक। अंदर एक सेट प्रोफाइल बनी हमारी इस टाइप से। भाई मुझे क्या करना है, इसको करना है ट्रिम, और इसको भी करना है। प्लेन को पहले मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। ट्रिम कैसे होगा भाई, ट्रिम सरफेस पे जाते हैं, यहाँ पे क्या आता है आपका ट्रिम टूल में हमें क्या सेलेक्ट करना है, ये वाला सरफेस। उसके बाद इसको मैं ट्रिम करना है, अंदर वाले को ओके कर दिया, हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस सरफेस को ट्रिम करना है। दोबारा मैं ट्रिम सरफेस पे जाऊंगा
और ट्रिम टूल में अब की बार मैं पूरी बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं करूंगा ट्रिम। ठीक है, अब ये मेरा एक साइड बन गया। अब मुझे यही सेम सर्कुलर पैटर्न करना है, तो मैं जाता हूँ फीचर के अंदर, सर्कुलर पैटर्न, डायरेक्शन मैंने क्लिक करी, सेलेक्ट एज दे दी। ठीक भाई, ये मेरा किस में आ रहा है? फीचर में आ रहा है, फेस में आ रहा है, बॉडी में आ रहा है? फीचर में आ रहा है पक्का? फीचर में कैसे आ रहा है बेटे? स्केच मैंने किस पे करा है? मैंने प्लेन पे स्केच करा है, मैंने ना कि सरफेस पे स्केच करा है। मैंने एक प्लेन लिया, उसके बाद मैंने वो कर्व बनाया है और मैंने उस प्रोफाइल के थ्रू बनाया है। तो भाई जब मैं इस पे कुछ स्केच करता तब मेरा आता वो फीचर के अंदर, मेरे बॉडी में तो रहेगा, वो अलग बनाया ना। इस पे मैंने स्केच करके थोड़ी बनाई ये प्रोफाइल हो, मैंने प्लेन लिया था उसके लिए, हमारे बॉडी में आएगा। इसको मैं नंबर ऑफ आइटम 6 कर देता हूँ, देन ओके। भाई मेरे हो तो गया, पर ये ट्रिम नहीं हुआ मेरा अंदर से। तो ये जो हमारी ट्रिम कमांड होती है वो इनविजिबल कमांड होती है। अगर मैं इस पे सर्कुलर पैटर्न यूज करूंगा तो मेरी यहाँ पे इस टाइप से वो ट्रिम नहीं आएगी जैसे कि मेरी यहाँ पे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम के लिए दोबारा सरफेस में जाना पड़ेगा, ट्रिम सरफेस। भाई यहाँ पे अब मैं ट्रिम टूल के अंदर क्या सेलेक्ट करूँ? वहां तो मैंने पहले क्या करा था, पूरी बॉडी को कर दिया था, अब तो मुझे इसी को करना है। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँ? अगर मुझे अंदर का ट्रिम करना था तो मैंने क्या करा था, जो बाहर की साइड सरफेस निकल रहा था उसे मैंने सेलेक्ट करा था। पर अब मैं किसको सेलेक्ट करूँ? अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो ट्रिम टूल में हमें करना क्या है भाई, इस वाली बॉडी पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका? सेलेक्ट अदर। सेलेक्ट अदर पे क्लिक करके यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? फेस। इस पे क्लिक करोगे देन इस फेस को सिलेक्ट करके ओके कर दो। दोबारा देखो कैसे करा है। ट्रिम सरफेस, यहाँ पे एरो लेकर गया, मुझे यहाँ वाला ट्रिम करना। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट अदर पे जाएंगे, फेस पे क्लिक करके इसको ट्रिम कर देंगे देन ओके। ठीक है, पर मुझे क्या करने हैं, सारे के सारे एक साथ करने हैं। अगर भी मैं सिंगल सिंगल करूंगा तो टाइम लगेगा हमारा। पर भाई अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रखा है तो मैं सिंगल सिंगल ही कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल करता हूँ तो मैं एक ही बार में सबको ट्रिम कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं ट्रिम, बस एक ट्रिम। ट्रिम सरफेस, सेलेक्ट म्यूचुअल। अब यहाँ पे सरफेस आ रहा है, सरफेस के अंदर क्या करना, पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर देना लेफ्ट क्लिक करके। यहाँ पे क्या आता है, रिमूव सिलेक्शन और कीप सिलेक्शन, तो पता ही क्या करेगा भाई। मैंने इस पर क्लिक करा, भाई मुझे क्या ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम। तो सबको मैं एक ही बार में ट्रिम कर सकता हूँ म्यूचुअल के थ्रू। अगर मैं स्टैंडर्ड पे करूंगा तो मुझे राइट क्लिक करके अलग अलग फेस करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल क्या करेगा हमारा, एक ही बार में सबको ट्रिम कर देगा। ठीक है, हाँ जी। बाउंड्री में पता है क्या डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है? फीचर में करा था ना, क्या डिफरेंस है बताओ? क्या एक में नहीं देते हैं? है ऐसे ही है फिर? लॉन्ग में दो प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल चाहिए लास्ट तक, और में प्रोफाइल लास्ट में दो 5 जितना मिलेगा हो जाएगा। मतलब कैसे कह रहे हो? ऐसे ही होता है, सेम हीरो को ही बता रहा है। एक इन दोनों में एक फर्क हो रहा है। लोफ्टेड सरफेस में तो क्या है, हमारी एक ही प्रोफाइल है दोनों। इसमें क्या है कि भाई मैंने प्लेन लेता हूँ मैं उसके ऊपर, तो एक प्रोफाइल मेरी ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली है। उसमें क्या दोनों हमारी एक ही में कंबाइन है लोफ्ट के अंदर। और बाउंड्री के अंदर क्या दोनों प्रोफाइल मेरी अलग अलग है। देखोगे तुम अगर, दिखाता हूं मैं। ये मैंने लिया, प्लेन ले लेता हूं मैं इसके ऊपर। ये मैंने सर्कल ले लिया, इसको मैंने कर दिया हाइट। बाउंड्री पे गया मैं, भाई मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं ना तो यहाँ पे एक अलग ही प्रोफाइल आ रही है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे अलग ही आ रहा है दोनों का। अगर मैं यही चीज
लोफ्ट में करूंगा एक साथ तो भाई ये और ये, अब ये दोनों प्रोफाइल हमारी एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक तगड़ी चीज हमारी भाई, इसमें हम गाइड कर्व ले सकते हैं दोनों में, गाइड कर्व है तो नहीं ले सकते ले सकते भाई। यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन 1 है ये तो प्रोफाइल हो गई, और डायरेक्शन 2 क्या होगी हमारी, गाइड कर्व हो गई। ठीक है भाई, मैं एक ऐसा स्केच बनाता हूँ, उसमें बताना मेरे को ले सकते हैं नहीं ले सकते। अब मैंने यहाँ पे एक फ्रंट प्लेन लिया और यहाँ पे मैं एक एलिप्स बना देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक प्लेन ले लेता हूं मैं इससे दूर, इतनी दूर बहुत है। स्केच कर लेता हूं मैं, इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। कन्वर्ट तो पता ही है क्या होता है, स्केचिंग से मैं बाहर आ गया, यहाँ से मैं हाइड कर दिया। अब जो भी प्लेन मेरा बीच में आ रहा होगा ना उसको ले लेता हूँ मैं, ये आ रहा है जी, ये ले लेता हूँ राइट। अब मैं एक आर्क ले लेता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो भाई मुझे ना इस प्रोफाइल को पकड़ के, इस प्रोफाइल को पकड़ के और इसको पकड़ के वो बनाना है मेरे को सरफेस। तो मैं लोफ्ट में जाता हूँ, ये प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा मैं, ये प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा, ये मेरा किस में आ रहा है, गाइड कर्व में आ रहा है। गाइड कर्व में जाता हूँ, किस में होगा, ये तो गाइड कर्व में कह रहे हैं, गाइड कर्व में नहीं लेगा, ये लेगा हमारा यहाँ पे सेंटर लाइन में नीचे, यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक करा तब लेगा ये। और अगर यही चीज हमें बाउंड्री में करनी हो तो बाउंड्री में इस चीज का ऑप्शन हमारा है ही नहीं, सेंटर लाइन का। देखो दिखा देता हूँ, बाउंड्री सरफेस पे गया मैं, यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन है ही नहीं। तो भाई इसमें मैं बाउंड्री में तो उस टाइप की प्रोफाइल को बना ही नहीं सकता, वहां पे सेंटर लाइन क्यों है, जो भी मैंने कर्व सेंटर टू सेंटर ले रखी होगी उसी को लेगा। तो ये चीज ओनली मैं लोफ्ट में कर सकता हूँ, बाउंड्री में नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमारी ये दो दो चीजें दे रखी है, वरना तो एक ही में काम हो जाता हमारा। इसमें हमारी क्या है, दोनों प्रोफाइल अलग अलग है, इसमें क्या है कंबाइन, हमारी एक ही प्रोफाइल दिखा रहा है। ठीक है जी, तो अगर आपको इस टाइप की बनानी हो और जो कर्व तुम्हारी सेंटर टू सेंटर हो तो उसमें तुम्हें सेंटर लाइन वाले ही यूज करना है। सेंटर लाइन तुम्हारी ये नहीं है सरफेस के अंदर ही है, ये तुम्हारी उसके अंदर भी है, फीचर के अंदर सेंटर लाइन सेलेक्टेड लाइन। ठीक है जी, तो ये जो तुम लेते हो यहां से लेके यहां तक वो तो तुम्हारी गाइड कर्व है। अगर तुम सेंटर टू सेंटर ले रहे हो तो वो तुम्हारी सेंटर लाइन में आएगी। ठीक है, हाँ अगर ये तुम्हारी इसके एंड से और उसके एंड तक होती तो तुम्हारी वो गाइड कर्व में काउंट हो जाती, और वो तुम्हारी सेंटर टू सेंटर थी इसलिए वो गाइड कर्व में काउंट नहीं हुई, तो वो किसमें हुई, सेंटर लाइन में। ठीक है, और क्या रह गया इसमें से, हैं क्या क्या करो पंडित जी।